हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द करेक्ट सेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज। देखो बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कहने का मतलब है जैसे मान लो ए और बी है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, इस एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसी को बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। तो जैसे मान लो हम एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि भाई एक की कितनी टेंडेंसी है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसी चीज को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए कहेंगे। वहीं अगर बी की बात करें बच्चों, तो वही बच्चों के बी की कितनी टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, वो हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। अब किसी भी एलिमेंट के लिए, एटम के लिए बच्चों, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। किसके बच्चों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जैसे आपका एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ओके, अब कुछ ना कुछ चार्ज या फोर्स लगा के आपका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच रहा होगा बच्चों। ओके, वहीं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से इसको बाहर धकेल रहे होंगे। मतलब जितना चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज होता है बच्चों आपका, ये Z होता है बच्चों, Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। ओके, जितना Z इसको फील करना चाहिए था बच्चों, जितना जितना न्यूक्लियर चार्जेस इलेक्ट्रॉन को फील करना चाहिए था, उतना नहीं करता, उससे कुछ कम करता है ड्यू टू दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ओके, तो Z में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो यहाँ पर ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे हैं बच्चों? शील्ड कर रहे हैं ना बच्चों, क्या कर रहे हैं? शील्डिंग कर रहे हैं। तो इसी शील्डिंग का कांस्टेंट है और इसी Z माइनस सिग्मा को बोलते हैं Z इफेक्टिव। तो एक्चुअल में कितना न्यूक्लियर चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो ये बच्चों, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास कौन कौन है? हाइड्रोजन है, लिथियम है और सोडियम है बच्चों। अगर इन तीनों की बात करें तो सेम ग्रुप में आते हैं। वैसे हाइड्रोजन का ये है बच्चों कि भाई इसको हम पोजीशन दे देते हैं ग्रुप 1 की, बट ये कोई एल्कली मेटल नहीं होता है बच्चों। ओके, तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना बच्चों, क्या होता है? देखो जैसे इसकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, इसकी 2s1 है, इसकी 3s1 है। तो जैसे-जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है बच्चों? डाउन द ग्रुप मूव करने से एक एडिशनल शेल ऐड हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, जो जिस इलेक्ट्रॉन पे, जैसे यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन पे बात करी, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जैसे हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है? डाउन द ग्रुप जो है Z इफेक्टिव जो है ना, वो डिक्रीज करता है। हमारा जो Z इफेक्टिव होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ओके बच्चों, तो Z इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज होता रहता है। तो अगर Z इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो बच्चों क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप क्या करेगी बच्चों? डिक्रीज ही करेगी ना बच्चों। क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, फिर लिथियम की होगी और फिर सोडियम की होगी। तो ये हमारा क्या होगा बच्चों? इन तीन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। सो करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।